अनंत चतुर्दशी जो कि साल का सबसे बड़ा विशेष मनोकामना का पूर्ति का दिन माना जाता है। इस दिन अगर लंबे समय से संतान प्राप्ति की दिक्कत है या संतान होने वाली है, आप चाहते हैं कि पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हो, मनचाहा विवाह या रोग कर्ज मुक्ति की प्रार्थना से अगर यह सरल से कार्य कर लिए जाए तो निश्चित रूप से भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। कहा जाता है अनंत चतुर्दशी के दिन श्री नारायण के अनंत स्वरूप का पूजन किया जाता है। साथ ही इस दिन घर घर से गणेश जी महाराज की विदाई की जाती है, अर्थात गणेश विसर्जन के दिन के स्वरूप में भी यह जाना जाता है। किसी कारण से व्रत उपवास आपके क्षेत्र में नहीं किया जाता है तो भी आप इन उपायों को कर कर भाग्य की रेखाओं को चमका सकती हैं। विशेष दिनों पर किया गया कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं जाता। इस चीज को नोट डाउन आप करते हुए चलिएगा। सबसे पहले जानते हैं अनंत चतुर्दशी कब है 2024 में। जैसे कि 17 सितंबर 2024 को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा। शास्त्र विधान के अनुसार उदय काल व्याप्त जो तिथि होती है उसकी ही महत्वता है, तो 17 सितंबर को ही जो है यह अनंत चतुर्दशी का पावन पवित्र दिन मनाया जाएगा। अनंत चतुर्दशी तिथि का आरंभ 16 सितंबर को दिन में 3:11 के आसपास आरंभ हो जाएगा, परंतु जो उदयाकालीन तिथि होगी वह 17 को ही हमें प्राप्त हो रही है और चतुर्दशी तिथि 17 सितंबर को सुबह 11:45 के आसपास समापन की ओर होगा। तो अगर आप उपवास करते हैं तो 17 तारीख को ही करेंगे। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब पूजा उपाय इत्यादि का जो शुभ मुहूर्त सबसे अच्छा समय हो रहा है गणेश विसर्जन का, अनंत चौदस पूजन का, तो वह 17 तारीख को 10:43 से 12:15 के आसपास हो रहा है। इस शुभ समय में कोई भी कार्य आपकी भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकता है। कैसे उपाय को करें, ध्यान से सुनिए। पहला उपाय जो है वह कच्चे दूध का है। आप जानते होंगे दूध हमेशा ही महादेव को प्रिय है और संतान प्राप्ति की जहाँ पर बात आती है वहाँ पर दूध का उपाय सबसे प्रथम में आता है। तो कच्चा दूध गौ माता का आपको लेना है और आप सभी को चले जाना है महादेव के मंदिर में। चाहे तो घर पर करें, चाहे तो महादेव के मंदिर में करें, इच्छा आपकी है। गुरुजी कहते हैं अनंत चौदस के दिन आप कच्चा दूध और एक बेलपत्र लेकर महादेव के मंदिर में चले जाएं। और साथ ही इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि जो दूध है कच्चा दूध उसमें आप सभी को एक चुटकी केसर जरूर से डालना है। केसर किसी कारण से नहीं मिल पाता है तो आप लाल चंदन का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप सभी को महादेव के मंदिर में सबसे पहले पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आसन लगाकर बैठना है। संतानेश्वर महादेव की जय, मनकामेश्वर महादेव की जय कहते हुए सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें। फिर आप सभी जो कच्चा दूध लेकर गए हैं और उसमें आपने एक चुटकी केसर या एक चुटकी चंदन डाल रखा है, धीरे धीरे बेलपत्र की धार से, अर्थात बेलपत्र के ऊपर जो आपने दूध डाल रखा है जिसमें केसर आपने मिश्रित कर रखा है उसकी धार आपको शिवलिंग पर समर्पित करते हुए जाना है और अंत में बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। गुरुजी कहते हैं जो बेलपत्र की डंडी है वह आपकी ओर हो, इस बात का ध्यान रखें। फिर प्रार्थना करें दीपक से आरती करते हुए कि हे मनकामेश्वर महादेव, आप सभी मन की कामना सिद्ध करने वाले हैं। मेरे परिवार में संतान सुख दे, नौकरी, बच्चों के शीघ्र विवाह, रोग कर्ज मुक्ति का वरदान दे। ऐसी प्रार्थना करते हुए जल का लोटा इत्यादि समर्पित कर घर की तरफ आ जाए। निश्चित रूप से संतानेश्वर महादेव और मनकामेश्वर महादेव की कृपा से आपका कार्य बनना शुरू हो जाएगा। प्रथम उपाय हमने जाना, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसा कि दूसरा उपाय बहुत सरल है और अनंत इससे लाभ मिलता है। जैसे कि गुरुजी ने कहा है आप सभी इस दिन विशेष तौर पर एक दुर्वा जो कि आप सभी को विशेष तौर पर श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में समर्पित करनी है। एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। घर पर विराजमान शिवलिंग है या किसी गणेश पंडाल में विराजमान है वहाँ से आप सभी को समर्पित करनी है। फिर उसको उठाकर अपने साथ घर लाना है और घर के दरवाजे पर उसे स्पर्श कराकर आवश्यक रूप से अपनी तिजोरी में रख देना है। इससे धन धान्य में निरंतर वृद्धि होती है और परिवार में आने वाले रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, धन की कमी से जूझ रहे हैं तो यह अंतिम मौका है अनंत चतुर्दशी का दिन, जिस दिन आप सभी को गणेश जी को दुर्वा समर्पित कर कर उसे उठाकर घर लाना है और घर लाने के बाद देहली पर स्पर्श कराकर उसे अपनी तिजोरी में रख देना है। जीवन में आने वाली विपत्ति, संकट, कष्ट, पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। रोग संकट कष्ट भी कटने आरंभ हो जाएंगे। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। 2 उपाय हमने जाने। तीसरा उपाय नारियल का जानते हैं। लंबे समय से संतान उत्पत्ति की दिक्कत है या
या पेट में बच्चा है, पुत्र प्राप्ति की कामना चाहते हैं, दादी भी कर सकती है, दादाजी भी अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, माता कर सकती है, जिसके संतान होने वाली है या जिनके संतान उत्पत्ति की दिक्कत है, उनका नाम गोत्र बोलकर एक नारियल आपको लेना है। नारियल सुख सौभाग्य का प्रतीक है, देवी लक्ष्मी का प्रतीक है और सभी देवियों का जो है आशीर्वाद नारियल के अंदर समाहित होता है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। गुरुजी कहते हैं आप एक नारियल लीजिए, सूखा जो नारियल आता है जो भगवान जी को समर्पित होता है, थोड़ा उसमें पानी होता है, ध्यान रखें, चेक कर जरूर से लाएं। अंदर से खोखला काला पड़ा हुआ नारियल शुभ नहीं माना जाता, तो ऐसा नारियल लीजिए जो अच्छी अवस्था में हो, जटा वाला नारियल होना चाहिए। नारियल में आपको छोटा सा एक कपड़ा बांधना है, ब्लाउज का पीस भी बांध सकते हैं, ब्लाउज का पीस नहीं है तो वस्त्र रूपी कलावा, अर्थात जो भगवान जी को हम कलावा समर्पित करते हैं जिसे वस्त्र रूप में ही जाना जाता है, या तो कपड़ा बांध लीजिए या वस्त्र रूपी कलावा बांध लीजिए। उस व्यक्ति का चाहे तो स्पर्श करा दें जिसके की डिलीवरी अच्छे से हो जाए या संतान पुत्र प्राप्ति की जो भी इच्छा है वह कहते हुए उस व्यक्ति का स्पर्श कराकर उसका नाम गोत्र बोलकर उसके ऊपर वस्त्र रखकर आप सभी महादेव के मंदिर में जाकर इस विशेष श्रेष्ठ तिथि के दिन अगर शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं। अब सीधे शिवलिंग पर समर्पित ना करें, सिर्फ स्पर्श कराकर आप शिव मंदिर में शिव के समक्ष इसे रख दीजिएगा। निश्चित रूप से रोग संकट कष्ट जिस व्यक्ति के जो है संतान उत्पत्ति से संबंधित दिक्कत है, इस अनंत चतुर्दशी के दिन निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इस दिन घर पर श्री नारायण के अनंत स्वरूप उनके शेष नाग का पूजन किया जाता है और एक अनंत का विशेष धागा धारण किया जाता है जो कि बहुत अधिक सुख प्रदान करने वाला होता है। यह बात हो गई। इसके साथ ही आप सभी को इस दिन गणेश जी महाराज का भी आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरुजी ने कहा है अगर इस दिन आप सभी तुलसी की मंजरी या तुलसी की माला पीले धागे में सुंदर माला के स्वरूप में बनाकर अगर श्री नारायण के मंदिर में या श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप में अगर धारण करा देते हैं अपने मन की कामना कहते हुए, तो निश्चित रूप से जिस कामना के तहत तुमसे तो आप सभी ने तुलसी की माला बनाई है या तुलसी की मंजरी की माला बनाई है, वह श्रीहरि के गले में धारण करवा देते हैं। उनके अनंत स्वरूप का धारण जो है नाम स्मरण करते हुए, रोग कर्ज मुक्ति का स्मरण करते हुए, संतान प्राप्ति की कामना के तहत निश्चित रूप से यह कामना भी सिद्ध हो जाती है। 2-3 उपाय एक साथ भी किए जा सकते हैं, कोई सा एक उपाय भी सरलतम तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो तुलसी की मंजरी की माला बनाएं या तुलसी की माला बनाएं, इच्छा आपकी है, परंतु इस दिन श्रीहरि का दिन है, उनके गले में जरूर से धारण कराए। यह उपाय बहुत सुख सौभाग्य देने वाला होता है। इसके साथ ही अनंत चतुर्दशी जो कि अपने आप में श्रेष्ठ दिन है, इस दिन आप 9 शमी के पत्ते वाला भी उपाय कर सकते हैं। यह उपाय किसी भी कामना के तहत किया जा सकता है, नौकरी, विवाह, ट्रांसफर, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए। तो इस उपाय में मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेना है, 9 शमी के पत्ते आपको लेना है और गोल बत्ती का घी का दीपक लेना है। चले जाना है आपको महादेव के मंदिर में। शमी का पत्ता गणेश जी को बहुत अधिक प्रिय है। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, गोल बत्ती का घी का दीपक आपको प्रज्वलित कर लेना है। तत्पश्चात जो 9 में से 5 शमी के पत्ते हैं उन्हें गणेश जी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। बचे हुए 3 जो शमी के पत्ते हैं वह जो है शिवलिंग पर समर्पित करें। 5 गणेश जी के स्थान पर, 3 शिवलिंग पर, बचा हुआ 1 शमी का पत्ता आप सभी को शिव मंदिर के दरवाजे अर्थात बाईं तरफ जो चौखट है शिव मंदिर की, उस स्थान पर एक दीपक लगाकर मयूरध्वज गणेश जी का नाम लेकर आपको समर्पित कर सब सुख मिल जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो 9 शमी पत्र मयूरध्वज गणेश जी का नाम लेकर इस उपाय को भी आप कर सकते हैं, लाभ मिलना ही है। बहुत सरल से बहुत सारे उपाय आपको मैंने बताए जो कि बिना उपवास के भी आप कर लेते हैं। तो जिस मनोकामना के तहत आप जो सोच करके जो है सोचे हैं, निश्चित रूप से वह पूर्ण होगा। 108 हरे दुर्वा की घास के बंडल बनाकर भी गणेश जी के चरणों में अपनी मन की कामना कहते हुए समर्पित कर देते हैं, तो लाभ आपको होना ही है। जय श्री गणेश, जय श्री हरि विष्णु, श्री शिवाय नमस्ते।